फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। आपने जो क्वेश्चन भेजा था उसमें ये वेलोसिटी टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है, आप प्लीज वहां लिख लेना, बिकॉज वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो इसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन से हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। सबसे पहले हमें आना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ में। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर। और स्पीड क्या है? स्केलर। तो फिर आप देखिए, वेलोसिटी वेक्टर है तो ये नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज यहाँ डायरेक्शन की बात करते हैं, पर स्पीड इज अ स्केलर ना, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जितना भी चीजें नेगेटिव में होंगी ना, बस आपको उसकी मिरर इमेज यहाँ बना देनी है। जैसे मैंने किया, ये नीचे था स्पीड टाइम ग्राफ में, ये चीज ऊपर हो गई है ना, ये नेगेटिव पार्ट था जो स्पीड टाइम ग्राफ में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब बस इसको हम ऊपर फ्लिप कर देंगे बस, और कुछ भी चेंज नहीं करना हमको। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर ये वेक्टर चीजें दी हुई हैं और उसको स्केलर वाले एनालॉग में कन्वर्ट करना है, तो फिर बस जो भी नेगेटिव चीजें होती है ना, उसको हमें यहाँ से फ्लिप कर देना ऊपर को, बिल्कुल मिरर इमेज बना देनी ऊपर को, जिससे फिर वो स्पीड टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा स्केलर वाला। तो ठीक है, ऐसे सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यही करना है। जो भी क्वेश्चन दिया हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अब स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, मतलब नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव करके। अब सॉल्व करते हैं। तो जो वेलोसिटी होता है, आपने बचपन से पढ़ते आए होंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और इसको हम ds बाय dt भी लिख देते हैं। और जब dt को मैं उधर भेजूंगा, v dt ds, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगता है, तो इससे हमको क्या समझ आता है कि जो v dt का ग्राफ होता है, अगर मैं उसका एरिया निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और सेम यहाँ भी है, स्पीड बराबर हम पढ़ते हैं ना बचपन से, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ भी s और t को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ भी सेम वैसा ही है, s और t मतलब ये स्केलर, ये भी स्केलर, तो इनका जो एरिया निकल के आएगा, इनके ग्राफ का एरिया, वो हमको क्या देगा? डिस्टेंस। तो बस हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है, जिससे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। सॉल्व करते हैं हम। सो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे इसके एरिया निकाल के। जो ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू इसकी हाइट जो कि 3 है, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल कौन साइड है? ये वाली और ये वाली, तो उसको ऐड कर देंगे। 4 + 3 - 1 = 2, तो 4 + 2 लिख देते हैं, 4 + 2। अब ये एरिया है, अब ये एरिया नीचे है नेगेटिव वाले में, तो डिस्प्लेसमेंट केस में यहाँ पे हम जो जो भी एरिया नीचे होगा हमेशा ही उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इनटू इसकी हाइट जो कि है 2 की, या -2 है पर हमें साइन से मतलब नहीं है अभी, इनटू, अब हमको सिर्फ, आप देखिए हम 0 से लेके 6 तक ही निकाल रहे हैं ना, तो हम 6 तक में जो एरिया उतना ही कंसिडर करेंगे। तो इस पूरे के एरिया में, ये भी ट्रेपीजियम ही है, इस पूरे का एरिया यूज करेंगे। तो हाफ इनटू इसकी हाइट 2 थी, और सम ऑफ पैरेलल साइड से कितना है? 6 - 5 = 1, और 6 - 4 = 2, तो 1 + 2। हमने सिर्फ इतना ही ट्रेपीजियम यूज किया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ इंटू 3 इंटू 6 माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 = 3। इसको भी काट देंगे, 3 3 3 = 9, 9 - 3 = 6। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 6 मीटर। अब ऐसे ही सेम डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, एरिया निकालते हैं। इस पूरे का एरिया वही सिंपल सेम हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट 3 और सम ऑफ पैरेलल साइड 4 + 2 = 6। यहाँ प्लस देखो, यहाँ पे ऊपर आ गया ना, इसलिए प्लस में चला जाएगा, तो हो जाएगा हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि होगा 6 - 4, बिकॉज हमें इतना ही ट्रेपेजियम ले रहे हैं ना, बिकॉज हमें 0 से 6 तक निकालना है, इसलिए सिर्फ इतना यूज करना है, बस इतना ट्रेपेजियम। तो 6 - 4 = 2 प्लस 6 - 5 = 1, जो कि 3 फिर से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 3 = 9, प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, 3, 9 और 3
12 मीटर, तो ये 12 मीटर आ गया डिस्टेंस और 6 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब एक सिमिलर सा क्वेश्चन करते हैं, पर यहाँ पे क्या है, आपको एक पोजीशन की इक्वेशन दे रखी होती है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे भी सेम काम करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड करना है, पर टाइम लिमिट आपको हमेशा याद रखनी है 0 से 2 सेकेंड्स तक। इफ पोजीशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय ये, तो सिंपल है, हम पोजीशन का दिया हुआ है आपको इक्वेशन, और आपने पढ़ा होगा पोजीशन के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो वही हम करने वाले हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो वेलोसिटी आ जाएगा -2t+2। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी वाला ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे और फिर यहाँ पे उसी को हम कन्वर्ट कर देंगे स्पीड टाइम ग्राफ में, और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से आ जाएगा डिस्टेंस। एज सिंपल एज दैट। तो पहले ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके लिए कुछ पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये जो आपका इक्वेशन आता है, इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, y = mx + c। तो अब अगर ग्राफ बनाते हैं, तो फिर आप देखिए यहाँ पे आएगा वेलोसिटी, यहाँ पे आएगा टाइम, बिकॉज y में क्या है, वेलोसिटी, और x में क्या है, टाइम। m की वैल्यू क्या है, -2। अब देखिए यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, तो मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी 90 से बड़ी बनने वाली है, मतलब एंगल 90 से ज्यादा होगा। और c मतलब y इंटरसेप्ट भी आपका 2 दिया हुआ है, तो मतलब ये ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बनेगा आपका। कैसे पता लगा, y में वेलोसिटी दिया हुआ है और x में टाइम है, और m की वैल्यू है -2, मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो नेगेटिव मतलब क्या, ऐसा रहेगा तो 90 और 90 से ज़्यादा एंगल बनाया हमने, ये एंगल देखा था ये वाला, 90 से बड़ा है मतलब स्लोप नेगेटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा होता तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता। तो यहाँ पे देखो 90 से कम आता है एंगल, और यहाँ पे क्या 90 से बड़ा है, इसलिए ऐसा स्लोप बना है। और +c है, तो मतलब क्या, मुझे y इंटरसेप्ट को पॉजिटिव वाले में कट करना है, मतलब ये ग्राफ पॉजिटिव y में कट करना चाहिए। और कितने में कट करेगा, वैल्यू भी दे रखी है 2, तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये होगी 2। अब इक्वेशन में कुछ कुछ पोजीशन हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे अपनी ये इक्वेशन थी, y = -2t+2, तो फिर अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू डालेंगे तो टाइम पता लग जाएगा, और वाइस वर्सा भी सही है, अगर टाइम की वैल्यू डाल देंगे तो उस टाइम पे वेलोसिटी पता लग जाएगी। तो हम ऐसे ही करके ग्राफ की वैल्यूज को कंप्लीट करते हैं। एक बार वेलोसिटी को 0 रख के देखते हैं, तो यहाँ से पता लगेगा हमको, जब वेलोसिटी जब 0 है, यहाँ पे जब वेलोसिटी 0 है तो टाइम कितना था, 1 सेकेंड। ऐसे ही 2 सेकेंड भी आया होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 0 से 2 सेकेंड तक निकालना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो हम 2 सेकेंड तक की बात करेंगे, 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी थी। तो फिर हम इसी इक्वेशन में टाइम को अगर 2 सेकेंड पुट कर दे तो उस समय क्या वेलोसिटी थी पता लग जाएगी। तो हो जाएगा -4 + 2 आ जाएगा -2। तो इसका मतलब 2 सेकेंड पे जब ग्राफ यहाँ पहुंचा था, तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू थी -2। तो ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा ऐसे हमारा। तो आपको ये करना पड़ेगा, ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए एक बार टाइम में कोई वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी आ जाएगा। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में काम आएगा, वेलोसिटी में कुछ वैल्यू रखो तो उस वेलोसिटी का समय कितना टाइम था, तो टी की वैल्यू भी आ जाती है। तो ऐसे हमको ग्राफ कंप्लीट करना है। तो यहाँ से हमारा वी और टी ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब मैंने क्या बताया था, वी और टी ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल दोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और हमें डिस्टेंस भी निकालना है, इसलिए चलो ट्राई करते हैं, इस वाले ग्राफ का हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो पहले एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो आप देखिए, जो पॉजिटिव पार्ट है वो तो सिंपली पॉजिटिव रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। पर जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये हमें इसको भी पॉजिटिव बनाना है, तो सिंपल इसका मिरर इमेज बना देंगे ऊपर। ये इतना बड़ा मैंने इंटेंशनली बनाया, अभी आप देखना।
तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वाला की वैल्यू सेम रहेगी 2, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला भी देखिए 2 ही है, एग्जैक्टली इसके बराबर ही आ जाएगा, इसलिए 2 और 2 कोइंसाइड कर जाएगा यहाँ पे। अब टाइम की वैल्यू लिख देते हैं, ये हो गया टाइम और स्पीड का ग्राफ, ये 0 0 है। अब आप देखिए यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल गया और स्पीड टाइम ग्राफ मिल गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ट्राइंगल के लिए निकालेंगे हाफ इंटू बेस है 1 इंटू हाइट है 2। अब ये नीचे एरिया है इसलिए हाफ के पहले नेगेटिव आएगा, हाफ इंटू हाइट है 2 इंटू बेस है 2 - 1 इज 1। अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 1 - 1, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0 मीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे तो मिल जाएगा हमें डिस्टेंस, तो इसका एरिया निकालते हैं हाफ इंटू हाइट है 2 इंटू बेस है 1। अब ये पॉजिटिव है तो प्लस आ जाएगा, हाफ इंटू हाइट है 2 इंटू फिर ये बेस 2 - 1 इज 1, फिर से कट जाएगा, 1 + 1 इज 2 मीटर। तो आपका डिस्टेंस आ गया 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आ गया 0 मीटर। अब ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का एक और अप्रोच हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन की हेल्प से एक और तरीका जो मैं पर्सनली बहुत यूज करता था, एक और मेथड हो सकता है, मैं करके दिखाता हूँ। मेथड नंबर 2 पर उससे ना सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस के लिए आपको पूरा वही करना पड़ेगा सेम। तो देखते हैं एक बार, x इज इक्वल टू -t² + 2t + 3, ये इक्वेशन दी हुई है, यही दी है ना, पता मैं गलत लिख दूँ फिर पूरा सवाल ही पलट जाए। तो देखिए अब आप एक चीज सोचिए, डिस्प्लेसमेंट असल में होता क्या है, ये है आपकी फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच का दूरी, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्यों ना हम फाइनल पोजीशन पता कर लें कहाँ पे है, और इनिशियल कहाँ पे है पता कर लें, और बस फाइनल से इनिशियल घटा दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जो कि इनके बीच का डिस्टेंस होगा, है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वाला। तो चलिए निकालते हैं। और फाइनल इनिशियल मतलब क्या है, 0 से लेके 2 सेकंड तक जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो 2 सेकंड की पोजीशन क्या है, यहाँ t2 डाल के देख लेते हैं, -2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 3, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 + 4 + 3, तो ये 4 - 4 कट जाएगा, आएगा सिर्फ 3 मीटर। अब इसकी पोजीशन देखते हैं जब 0 टाइम था, तो टाइम को 0 डालेंगे तो ये पूरा 0, ये भी पूरा 0, बचेगा सिर्फ 3 मीटर। तो अब हमको मिल गई है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट के लिए बस हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, वही करते हैं, x2 - x0। तो फाइनल क्या है 3, इनिशियल भी है 3, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। तो इस मेथड से भी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, पर डिस्टेंस के लिए आपको यही करना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम में कन्वर्ट करिए, जस्ट नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव करना है, और बस स्पीड टाइम का एरिया निकाल दो, आ जाएगा डिस्टेंस। थैंक यू।